सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी लोग इस कार्यक्रम को और ज्यादा मजबूती देने के लिए हमारे भारत के जो नवनिहाल नवयुवक नवनिर्माता के रूप में आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हो, उन सभी के विचारों को एक रूप में एक माला में जिस तरीके से मोती होते हैं उस तरीके से आपके छोटे छोटे विचारों से हम भारत को पुनर्निर्माण करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए एक ऐसी माला का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें आपके जो विचार हैं, आपके जो आइडियाज हैं वो एक काम करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथि महोदय को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। उन्होंने महत्वपूर्ण समय निकाल करके हम लोगों को ये समय दिया। आज के कार्यक्रम में जो आप लोगों के द्वारा बहुत ही थोड़े से समय में जो हमारी थीम थी उसके अंतर्गत जो जो चीजों का निर्माण किया हुआ है, जो आपकी क्रिएटिविटी हम लोगों ने देखी, उसके लिए आप सभी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा भविष्य में भी आप लोग अपने तन को, मन को इसी तरीके से एक सही उद्देश्य में ले जाते हुए, सही राह पे चलते हुए भारत की विकसित यात्रा में अपना अपना योगदान दें, कदम बढ़ाएं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस प्रोजेक्ट की या वो निर्माण की जो आप लोगों ने किया। आप लोगों ने ये गुलदस्ता तैयार किया। ये गुलदस्ता बिल्कुल विद्यालय के गार्डन से लिए हुए पुष्पों के द्वारा, उसके पेड़ की पत्तियों के द्वारा और बहुत ही कम समय में बच्चियों ने निर्माण किया। उन सभी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कम समय में बहुत सुंदर सा गुलदस्ते का निर्माण किया जो कि किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है। ये हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो भी चीजें निर्माण करनी होती हैं वो इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए, हमारे पर्यावरण का प्रदूषण न हो। हमको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। उस कड़ी में ये गुलदस्ता आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजाएं। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहा जिस पे बच्चों ने काम किया वो लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत समृद्ध भारत करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए जो बच्चों के द्वारा ये पत्तल का निर्माण किया गया, ये कटोरियों का निर्माण किया गया, इस चम्मच का निर्माण किया गया, बहुत अच्छा प्रयास रहा। क्योंकि हम आजकल जो इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके की प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक की हमारे पास में प्लेट्स या थर्माकोल की प्लेट्स, इस तरीके की प्लेट होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमारी जो खेती है उसको नुकसान होता है। और अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे जिनका हम जब प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जब इनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये आसानी से एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, आसानी से जमीन में फिर से खाद के रूप में पहुंच जाता है। तो जिसको कहा जाता है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो ठीक उसी तरीके से है कि हमने प्रोडक्ट की जगह जब यूज करना था, ये भी सिंगल टाइम यूज होता है, ये भी सिंगल टाइम यूज होता है। ये कटोरी भी हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, ये कटोरी भी हम सिंगल टाइम यूज करेंगे। और ये नुकसान करती है लेकिन ये नुकसान नहीं करती। तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, ये बेहतर है या ये बेहतर है? तो ये जो आप लोगों ने पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग करते हुए इससे हम क्या करेंगे, नए पेड़ों को भी लगाएंगे। इससे हम हरियाली को भी बढ़ावा देंगे जिससे हमारा पर्यावरण हमेशा सुगंधित रहेगा, हमेशा हमारा पर्यावरण बेहतर रहेगा। और हम इससे प्रदूषण को भी बाय बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, प्रदूषण से हम दूर रहेंगे। तो जिन बच्चों ने ये निर्माण किया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बच्चों ने ये तैयार किया, जिसके लिए बच्चे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत कम समय में किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद मैं अगली बात करता हूं, हमारी जो अगली थीम थी स्वदेशी को लेकर के बच्चों ने चार्ट का निर्माण किया। ये जो चीजें थी इनके लिए चार्ट एक बेहतर विकल्प है समझाने के लिए, क्योंकि जब चार्ट पर क्या है कि हमने नोट किया सारी चीजों को यहाँ एकत्रित करना, बीच में लाना, एक समय की आवश्यकता थी, धन भी खर्च होता, लेकिन हमको क्या है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क का है, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोच का है। जब हमारी सोच इस तरीके से होगी कि मुझको स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी को इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान की जरूरत है। और जागरूकता के लिए हम इस तरीके से बैनर या पोस्टर या विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। तो इसके लिए उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने इस चार्ट का निर्माण किया, इस चार्ट को प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि ये तो छोटा सा उदाहरण है आप लोगों के लिए। आप इस तरीके से स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की एक अलग अलग कैटेगरी बना करके उनमें हमें क्या उपयोग करनी है और किन चीजों से दूर रहना है इसको समझ सकते हैं। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो समझ लीजिएगा इसमें भारत का विकास होगा और विकसित भारत के साथ में समृद्ध भारत का भी हम लोग निर्माण कर सकेंगे। तो जिन बच्चों का ये प्रोजेक्ट है चार्ट वाला, उनके लिए भी। इसके बाद अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वाटर डिस्पेंसर का। देखिए सिंपल सी बात है, पर्यावरण के बिना तो कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। अगर मुझको समृद्ध भारत चाहिए, अगर मुझको विकसित भारत चाहिए, तो मुझे भारत के संसाधनों को भी बचाव करना पड़ेगा। उसमें से बहुत अच्छा प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं जल। बिना जल के क्या जीवन संभव है? नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो जल और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए एक संदेश के रूप में है कि हम एक इस तरीके के एटीएम, वाटर एटीएम्स का, वाटर डिस्पेंसर का, क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कहीं कहीं पर पानी फैल रहा है, हमने टोटी खुली छोड़ दी, नल हमारा खुला छूटा हुआ है, पानी की बर्बादी हो रही है। तो जब पानी की बर्बादी होगी तो कैसे जल बचेगा? तो पीने का पानी बर्बाद कर रहे हैं। ओहो, आप देखते हो मार्केट में वो 1 लीटर की बोतल 20-20 रुपए की आती है, 25-25 रुपए की आती है और हम उस पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके की मशीन का यूज करके हम जगह जगह पानी की व्यवस्था भी करेंगे जिससे लोगों को पानी की समस्या न रहे और उस पानी को बचाया भी जा सके। जितना इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, उसके हिसाब से प्रयोग करिएगा और अतिरिक्त पानी का बचाव करना है, क्योंकि अगर जल बचा लिया तो जीवन बचा लिया, अगर जल बचा लिया तो जीवन बचा लिया। तो जिन बच्चों ने इस प्रोजेक्ट को निर्मित किया है, जिस टीम के द्वारा ये बनाया गया है, उन सभी के लिए। इसके बाद में अगला प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चे हैं जिन्होंने जो उपकरण हमारे वेस्ट हो जाते हैं, हम लोगों का मोबाइल खराब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, हम लोगों के खिलौने आते हैं मार्केट से सैकड़ों रुपए के, हजारों रुपए के, हम लोग खिलौने यूज करते हैं, लेकिन वो खिलौने समय रहते खराब तो होने ही है या कुछ बच्चे उसको तोड़ देते हैं। हम क्रिएटिव कब माने जाएंगे? जब बाजार से नया खरीद के लाएं या फिर खराब से नया बना लें? बताइए क्रिएटिव कौन माना जाएगा? खराब से नया बना लें। तो वो जो बच्चे जो इस तरीके के प्रोडक्ट का निर्माण किया, उसने क्या किया, देखिए कितना अच्छा है। पूरे कहीं से ये इकट्ठा किया, इसके अलावा कहीं से मोटर ली और किसी मोबाइल का उन्होंने क्या लिया, बैटरी लिया। अब ये बैटरी चार्ज भी करनी पड़ती है, तो चार्ज होती है तभी तो यूज हो रहा है। तो आप देखिएगा कि खराब प्रोडक्ट से किस तरीके से एक अच्छा खिलौना तैयार किया जा सकता है। अगर हम लोग अपना दिमाग इस ओर दौड़ाएंगे तो हम रोबोट बनाना सीख सकते हैं। हम लोग इधर दौड़ाएंगे तो मैकेनिक लाइन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। विकसित भारत तो तभी होगा जब हमारे अंदर का जो विवेक है वो जागेगा, जब हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति है, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी। तो बच्चों को इस तरीके के प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। इनका देखो, ये खराब तो था ही, ये खिलौना खराब था। अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो खराब का भी क्या खराब होगा,
तो इसका मतलब खराब तो कबाड़े में ही था, लेकिन अगर मैं ट्राई करूं तो हो सकता है कबाड़े से कुछ अच्छा बना सकूं। तो एक ऐसे उदाहरण है हम लोगों के लिए जो हमको ये सीखने के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर हम चाहें तो हम भी कुछ बेहतर विकसित कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के द्वारा ये कार और ये फैन का निर्माण किया गया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हमारे अध्यापक बंधु, हमारे अतिथि महोदय और प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का पुनः हृदय से बहुत बहुत